गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं फोर्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के रिगार्डिंग। तो आज हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग, जो अभी हमारे नए बच्चे आए हुए हैं और जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर स्टडी कर रहे हैं RHS BSc नर्सिंग से, उनके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। मोटिवेशन साइकोलॉजी का सबसे बेस्ट टॉपिक। हर बार मोटिवेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और मोटिवेशन को लिखने का तरीका, उसका पैटर्न बहुत मायने रखता है। तो मैं बात करता हूँ मोटिवेशन। सबसे पहले जैसे मैंने आपको दिखा रखा है इसी वे में आप लिखिएगा, आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर देगा। इस तरीके से बादल बनाने के टाइप में। सम बेसिक पर्पज़ ऑफ अटेनमेंट टू एनर्जीज, एक तरीके का एनर्जी है, एक तरीके का फोर्स है। इंस्पायर हिम टू एक्ट फॉर सेटिस्फैक्शन फॉर हिज बेसिक नीड्स एंड टू एक्टिवेट वर्किंग विद अ इंडिविजुअल, ठीक है, और टू मूव ए फोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। मोटिवेशन कैन बी सीन इन द वेरियस नीड, डिज़ायर एंड एस्पिरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। देन इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन क्या है? मोटिव्स इज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड aroused feeling generated through the basic need or a desire which compel an individual for respond by the creating a kind of tension or urge to act। या जो रोजन फॉक्स या ग्रॉक्सरी के अकॉर्डिंग अगर मीडिया इसकी मोटिवेशन की डेफिनेशन देखी जाए तो एक मोटिव्स में बी डिफाइन एज ए रीडनेस एंड डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड in some way and not to other a variety of situation। ये डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन के नीचे साइंटिस्ट का नाम तो मेंशन करना ही करना पड़ेगा, आप चाहे छोटी डेफिनेशन याद करके जाओ या बड़ी डेफिनेशन याद करके जाओ। अब मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन इज़ अ बेसिक नीड टू जनरेट इंडिविजुअल डिज़ायर। इसी जो मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं से हम उसकी डेफिनेशन भी डिज़ायर कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट इज़ अ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी purposeful till the attainment of the goal। Attainment of a goal help in the release from tension, anxiety। A change in goal change in the nature and strength to motives। Motivation is a inner state of feeling। मोटिवेशन क्या होती है? एक इनर स्टेट ऑफ फीलिंग होती है। वी एक्सपीरियंस मोटिव्स एज अ फीलिंग ऑफ वांट, नीड एंड डिज़ायर। क्या क्या? वांट, नीड एंड डिज़ायर, ठीक है। मोटिवेशन इज अ कंसिडर्ड एज ए लर्निंग ए रिस्पॉन्स। वी कांट सी मोटिव्स डायरेक्टली। मैं किसी भी मोटिव्स को डायरेक्ट एक्सपोज नहीं कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की, मोटिव्स की। तो सम साइकोलॉजिस्ट डिवाइड द मोटिवेशन इन द टू कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी इज एक्वायर्ड एंड सेकेंड कैटेगरी इज इनेट। Motivation can also classify psychological primary motivation, secondary या social motivation, personal motivation, unconscious motives। अब मैं बात करता हूँ प्राइमरी मोटिव्स की। तो प्राइमरी या बायोलॉजिकल इनबॉर्न मोटिव्स जो होता है वो प्राइमरी मोटिव्स के अंदर आप खुद समझने की कोशिश करो क्या क्या हो सकते हैं, हमारी प्राइमरी नीड्स क्या क्या हो सकती हैं। हंगर है, सेक्स है, स्लीप है, एक्सक्रीशन है, टेम्परेचर है, कंट्रोल है, रेस्पिरेशन है। इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या हो सकता है? उसकी गोल ऑफ लाइफ हो सकता है, लेवल ऑफ एस्पिरेशन हो सकता है, अनकॉन्शियस मोटिव्स हो सकते हैं, उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी जानने की इच्छा, उसकी इंडिविजुअल की लाइफ हो सकती है। और सोशल मोटिव्स के अंदर मैं बात करूं तो अप्रूवल होता है, एफिलिएशन हो सकता है, अचीवमेंट हो सकता है, पावर मोटिव्स हो सकते हैं, उसके एग्रेसिव नीड्स हो सकती हैं, एग्रेसिवनेस हो सकता है और ग्रेगेरियसनेस हो सकती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी मोटिव्स। प्राइमरी मोटिव्स के अंदर क्या क्या आता है कि फिजियोलॉजिकल मोटिव्स आर कॉल्ड ए बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक मोटिव्स। दीज आर इंक्लूड हंगर, सेक्स, थर्स्ट, स्लीप, एक्सक्रीशन, नीड्स ऑफ ऑक्सीजन, टेम्परेचर, रेस्ट, रिलीफ फ्रॉम पेन and other activity and elimination of other body stress। Hunger
Hunger is to be seen a variety of dominative motives because of without food or our body functioning is not proper work and our motives cannot be decided. Our mind it is a way delicate of our body. ठीक है. The origin of hunger motives have a biological causes, lack of energy, reduction in blood glucose level, muscular contraction in the wall of stomach and nervous causes, body not proper function. ये मोटिवेशन के इतने शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स हैं. इसके अलावा आपको मोटिवेशन में कहीं भी लॉन्ग नोट्स देखने को मिल जाएंगे, वो समझ में भी नहीं आते हैं. बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए आपके लिए. थर्स्ट मोटिव्स क्या क्या हैं? थर्स्ट मोटिव के अंदर आता है कि वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आवर बॉडी बिकॉज विदाउट वाटर हैज़ नॉट सर्वाइव इन द अर्थ and because water is our human cell not work proper, the tissue of body loss of fluid have not seen. Respiratory mode क्या है? It is a derive of oxygen, air. Respiration is also biological motives. Without their life is impossible. There is a hypoxia in body due to the any reason. It may have serious influence on the memory को influence करेगा. Without respiration our body like as a without any mind of thinking and cell is destroyed by the one by one. Sleep and rest. Need of sleep and rest is more physiological motives. When the body is continuous activity without rest and sleep for a long time, it's a possible to experience confusion and fatigue. जब कोई बॉडी कंटिन्यू वर्किंग कंडीशन में होती है, किसके? विदाउट रेस्ट एंड स्लीप के, तो बॉडी के अंदर थकावट तो होगी, इसे बोलते हैं फटीग. और उसके अंदर क्या होगा? माइंड के अंदर कंफ्यूजनल थिंकिंग थॉट्स आना स्टार्ट कर देंगे. और कंफ्यूजन अगर आना स्टार्ट हो जाएगी तो आप अगले साइकेट्रिक के अंदर एक चीज़ पढ़ोगे, उसको बोलते हैं डिलेरियम और डिमेंशिया की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी. नीड फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट व्हेन द ब्लैडर ऑफ इंटेस्टाइन becomes distential with waste material, their cause pressure and discomfort of the person become restlessness until the waste material we dispose. अब सेक्स मोटिव्स के अंदर क्या है? सेक्स डिजायर ऑल्सो इज enlisted the primary motives because body physiology, hormone, we socio-chemical factor play an important role in origin of the sexual desires. सेकेंडरी एक्वायर्ड के अंदर आते हैं अप्रूवल. अप्रूवल क्या है? द मोटिव्स ऑफ द फाउंड इन ऑल इंडिविजुअल. एवरी पर्सन एस्पायर रिकॉग्निशन ऑफ सोसाइटी एंड अप्रूवल फॉर हिज वर्क बाय द सोसाइटी. और अप्रूवल ऑफ सोसाइटी द एम ऑफ देयर प्रमोटिव पर्सन इज ओनली डू वर्क दैट इज सोशली एक्सेप्टेबल एंड रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी. एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि डिजायर टू मेक द palpation. Other application motives. Application is a motive play an important role of formation of social group, friend circle, family and other group. Achievement के अंदर क्या है कि जो study has been done called a achievement motives. People who contain higher achievement they are always keep improving their work performance. Power के अंदर क्या है? Capability of a person who control the emotion and behavior of other person. There is a control may be desire. Aggressiveness के अंदर है कि why a person does fight with other and when person is abuse other, why a person want to hurt somebody. The commonly recessive motives. Frustration है, insult है, humiliation है. Frustration क्या है? Frustration is a negative reaction that arise due to the repeated failure or due to any prevent of goal. There are many reasons behind that, behind frustration. Physical, biological, physiological causes कुछ भी हो सकते हैं इसके अंदर. Definition क्या है?
ये फ्रस्ट्रेशन के बारे में अभी बाद में पढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूँ अगले टॉपिक के बारे में, जिससे बोलते हैं इंटेलिजेंस। आप कोई सी भी ईयर का पेपर उठाकर देख लीजिए, कोई सी भी सेम का पेपर उठाकर देख लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में, कोई सी भी ईयर का, तो आपको इंटेलिजेंस देखने को मिल जाएगा। इंटेलिजेंस, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, और इनसे हमेशा लर्निंग से क्वेश्चन आता ही आता है। इंटेलिजेंस को सबसे पहले हम लिखने का तरीका क्या है, डील विद द न्यू ट्राइंग सिचुएशन एंड रीजनिंग कैपेसिटी, गुड मेमोरी, क्विक लर्निंग। ये इंटेलिजेंस का इंट्रो है। इंट्रो इसी तरीके से लिखोगे, अपने आप पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आपको सारा कुछ आता है। इंटेलिजेंस इज ए जर्नल वर्ड दैट टू डिस्क्राइब फीचर लाइक एज ए क्विक लर्निंग, गुड मेमोरी, रीजनिंग कैपेसिटी। डेफिनेशन क्या है, इसको ट्रिमेंस ने दी थी। अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू abstractability. According to Howard Gardner, there are 8 major kind of intelligence. Intelligence is a great या global capacity of the individual to think rationally and to act purposefully and deal effectively with the environment. या इंटेलिजेंस की ल्यूटो के अकॉर्डिंग, ल्यूटो के अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इंटेलिजेंस एक एबिलिटी होती है किसकी, मास्टर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड स्किल नीडेड टू सक्सेड विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर। अब मैं बात करता हूँ इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि सीधी सी बात है कि इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटेलिजेंस इज नॉट ए कैपेसिटी, ओनली कैपेसिटी, बट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेंटल कैपेसिटी। An individual can effectively adjust an environmental in new circumstances. And intelligence is influenced by hereditary factor as well as environmental factor. Intelligence can be tested by the various tests. Intelligence, the behavior of a person towards the goal. Intelligence is a sum of mental capacity. Intelligence help करता है किसके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग और यूज ऑफ इनसाइट के अंदर। इंटेलिजेंस ऑल्सो हेल्प इन द रीजनिंग, लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देयर इज अ मोर ओरिजिनली फाउंड इन द वर्क ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट की। तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर सोशल, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस आता है। मैकेनिकल अगर देखी जाए तो इट इज़ मीन एफिशिएंसी इन द वर्किंग with the instruments and machines. There is a type of intelligence is found higher and become to successful businessman. जैसे engineer, mechanical, generally types of these condition. And social intelligence के अंदर social intelligence mean behavior efficiency and to maintain the social relationship. Their type of intelligence level of found higher in the people who are involved in the social based profession. Example politician. एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मैं बात करूं तो दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इंडिकेट एन इंडिविजुअल वर्बल, न्यूमेरिकल, साइंटिफिकल। दिस इज अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस सीन इन द मोर इन राइटर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस मीन द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्बल, मैथमेटिकल सिम्बल्स एंड हिडन मीनिंग ऑफ एबिलिटी टू डिजायर द सिंबल ऑफ प्रॉपरली। अब आपको बात करते हैं हम डिटरमाइन ऑफ इंटेलिजेंस, हेरिडिटी, इसके फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। अदर फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर। हेरिडिटी इज इंपॉर्टेंट एंड इंटेलिजेंस। हेरिडिटी मीन्स द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स ऑफ द पेरेंट्स टू इनटू द चाइल्ड बाय द मीन ऑफ जीन। एनवायरमेंटल फैक्टर इज अ फैमिली एनवायरमेंट, स्कूल एनवायरमेंट, लिविंग कंडीशन एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। बर्थ एंड अदर इंटेलिजेंस आर रिसर्च वर्क इन द इंटेलिजेंस फील्ड suggest that the first child have a high IQ level than other child. अब मैं बात करता हूँ इंटेलिजेंस एंड हेल्थ की। द हेल्थी पर्सन हैव ए हायर IQ लेवल देन इल पर्सन। इंटेलिजेंस एंड सेक्स इज अ रिसर्च फाइंडिंग, मेल शो मोर इंटेलिजेंस अदर देन फीमेल। फील्ड आर द मैथमेटिकल एंड मैकेनिकल, गर्ल्स शो मोर इंटेलिजेंस। आर्टिस्टिक फील्ड इन लिंग्विस्टिक साइंस। Intelligence and race among the all caste of the Indian and Anglo-Indian, the test higher intelligence level. The Jensen suggests the white American level into intelligence is more than black Americans. Family and intelligence के अंदर आते हैं। बिग साइज फैमिली है, लॉस ऑफ फैसिलिटी है और टू चिल्ड्रन है, पुअर हेल्थ मदर है, लेस बर्थ इंटेलिजेंस है, न्यूट्रिशन है, बिग साइज ऑफ फैमिली है।
गार्डन एलार्ड साहब जो कहते हैं एट 8 काइंड्स ऑफ द इंटेलिजेंस इज म्यूजिकल, बैडली काइनेटिक्स, न्यूट्रोस्टैटिक्स, इंडिपेंडेंट, इंटरपर्सनल, विजुअल, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इमोशनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल एंड मैथमेटिकली। इंटेलिजेंस क्वाइजेंट की बात करूं तो IQ रेशियो इज अ मेंटल एज इंटू 100 अपॉन द क्रॉनिक एज। IQ of the mental is determined as a mental test and chronic age is also determined of the date of birth. पर्सन जीनियस की 142 अबव होती है। अबव द IQ लेवल का क्वेश्चन आपसे IQ क्वाइजेंट के नाम से क्वेश्चन आएगा, वो जरूर आता है। तो आप देख पा रहे हो IQ लेवल को, प्रोफांडल का तो 0 से 20 होता है और जीनियस का 40 से अबव होता है। अब मैं बात करता हूँ यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस की। तो यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस में अगर मैं बात करूँ, आप इसी तरीके से लिखोगे, आपको बहुत अच्छा नंबर का स्कोरिंग देखने को मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर। डील विद अंडरस्टैंड सिचुएशन, इफेक्ट ऑन हेरिडिटिकल फैक्टर विद इंडिविजुअल, एनवायरमेंटल एंड इंडिविजुअल, करेक्टली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड न्यू ट्राइंग सिचुएशन टेस्टेड बाय द वेरियस टेस्ट एंड अडेप्ट ए न्यू और चेंजेस सिचुएशन, learning and problem solving, and more originally found in the intellectual personal help in the logical thinking and abstract reason response